हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान अरोड़ा फ्रॉम सिमी फाउंडेशन। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिजनेस स्टडीज का। आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल मार्केट्स। सबसे पहली बात, फिनेंशियल मार्केट होता क्या है? अगर हम फिनेंशियल मार्केट एक बेसिक टर्म में देखें तो फिनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट है जिसको हम बनाते हैं किस लिए? ताकि हम एक्सचेंज कर सके फिनेंशियल एसेट्स का। ठीक है, फिनेंशियल एसेट्स का जो है हम एक्सचेंज कर सके और उसके बारे में और जान सकें, या उसकी जो है एक्सचेंज क्रिएशन कर सके, बना सके। मतलब ऐसे जैसे एक फाइनेंशियल मार्केट एक बेसिकली ये मार्केट होती है जिसमें कि हम ट्रेडिंग करते हैं। लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, और उसको लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे बेचते हैं या खरीदते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की जाती है जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रॉ मटेरियल होता है, या कुछ जैसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं, वो सब जो आता है वो इसके अंडर आता है फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फंड्स को जो है एलोकेट किया जाता है, सर्विंग जो सरप्लस यूनिट्स है जैसे कि हाउस होल्ड से लेके वहां से लेके और डेफिसिट यूनिट गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज बिजनेसेस तक पहुंचाया जाता है। अब क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है functions of financial market. सबसे पहला है mobilization of fund of saving and channelizing them into productive use. अभी mobilizing of funds का मतलब क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम सेविंग को जो है सेवर से लेके इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लोगों की हेल्प करती है कि वो अपनी सेविंग्स जो जो पैसा बचा रहे हैं, जो उनकी सेविंग्स है, उसको वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है इन्वेस्ट करे और इनकम अर्न करे। ठीक है, उससे क्या होता है? लोगों को जैसे जो स्टॉक वगैरह खरीदते हैं उस पर जो उनको वो मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो उससे उनको उनकी सेविंग्स जो है वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर स्टॉक या बॉन्ड्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, वो सब। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस, जो भी चीज का जो प्राइस है, कुछ भी हम खरीदे मार्केट में जाके, वो उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई फैक्टर पर। डिमांड और सप्लाई जो होती है फाइनेंशियल एसेट्स की या जो सिक्योरिटीज होती है फाइनेंशियल मार्केट्स की, जैसे कि बॉन्ड्स, रॉ मटेरियल और स्टॉक, ये सब हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, वेयर बिजनेस फर्म्स विल रिप्रेजेंट द डिमांड, जहाँ पे बिजनेस फर्म जो है वो डिमांड रिप्रेजेंट करती है और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई रिप्रेजेंट करती है। डिमांड मतलब बिजनेस फर्म के वहां पे दिखाएगा कि इतनी डिमांड है मार्केट में, इतनी आपको प्रोडक्शन करनी है, और सप्लाई मतलब वो जा कहाँ रही है वो सब हाउस होल्ड में, तो वो सप्लाई दिखाएगा हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है हमारे को। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स के लिए बेसिकली एक स्पेशल मार्केट बनी हुई है जिसे कि हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो इससे जो है ये एज इन अपनी अपने चीज को इन्वेस्ट करने के लिए, सेल और परचेज के लिए स्पेशली मार्केट बनाई जाती है। ठीक है, तो उससे लिक्विडिटी जो होती है फाइनेंशियल मार्केट से जो है लिक्विडिटी आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, जब इन्वेस्टर चाहे तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सेविंग में, जब वो चाहे वो उसको जब कैश चाहिए तो वो अपना पैसा जो है बेच मतलब अपना जो वो है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसको बेच के अपने पास पैसा ले सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या है? ये जो है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है बायर्स और सेलर्स को फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, जिससे कि टाइम बचता है, एफर्ट, मनी, ये सब बचता है। ठीक है, ताकि जैसे अब हम सोचे यार हमारे को ये चीज बेचनी है, तो हम टाइम और एफर्ट्स लगाएंगे, तो उससे क्या होता है? हम अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन्वेस्टर्स जो हैं सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। ठीक है, नॉमिनल कमीशन के लिए, और उनको जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है उनकी बहुत ज्यादा कम लगती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फाइनेंशियल मार्केट्स की फर्दर जो है टाइप्स है। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में अगर देखें तो वो और दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट।
ठीक है। मनी मार्केट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये वो मार्केट होती है जो जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, परचेज और सेल होती है शॉर्ट टर्म डेप्ट की, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म डेप्ट है, जैसे कि ओवरनाइट रिजर्व्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, इन सब की सेल और परचेज। ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो मनी मार्केट में तब इन्वेस्ट कर सकता है मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स को खरीद के, ट्रेजरी बिल खरीद ले, या एक मनी मार्केट अकाउंट खुलवा ले बैंक के अंदर। ठीक है। नो, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ये कॉल्स या इंटरनेट के ऊपर ही हेल्प मतलब किया जाता है। इन सब की जो ट्रांजेक्शन होती है कॉल या टेलीफोन पे ही होती है। इससे क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने में हेल्प करते हैं और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ट्रेजर बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, कमर्शियल बिल है। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, कैपिटल मार्केट होती है कि इसमें वो मतलब इसमें वो चीजें आती है जिसके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो मूव करे जाते हैं बिटवीन सप्लायर्स ऑफ कैपिटल एंड दोज हू नीड कैपिटल। जो सप्लायर है कैपिटल के और जो कैपिटल जिनको कैपिटल की नीड है, उनके बीच में जो है ये कैपिटल मार्केट जो है एग्जिस्ट करती है। कैपिटल मार्केट में जो होता है, प्राइमरी मार्केट आती है, सेकेंडरी मार्केट आती है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे नई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है और इशू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती है वो ट्रेड की जाती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन कैपिटल मार्केट अगर तुम देखें तो स्टॉक मार्केट होती है या बॉन्ड मार्केट होती है। जो हमारी आजकल स्टॉक मार्केट काफी चल रही है, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट के। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म हमारे को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है ड्यूरेशन जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी होती है, लोअर सेफ्टी, सेफ्टी जो है बहुत कम रहती है, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कुछ। अगर हम नेक्स्ट अब हम आते हैं प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ये न्यू इशूड मार्केट होती है। इसमें जो होता है हम इन्वेस्टेबल फंड्स को सेवर से एंटरप्रेन्योर तक पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वही है जैसे भी हमने पढ़ा, प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे नए बॉन्ड्स वगैरह को, नई सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है और बेचा जाता है। अब फ्लोटेशन का जो है वो क्या तरीके है, मेथड्स जो है फ्लोटेशन के। ठीक है। सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर की जाती है। इसमें जो होता है क्या होता है, इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एक डायरेक्ट अपील की जाती है पब्लिक से, इन्वेस्टर्स से, कि वो कैपिटल रेज करें। एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इन थ्रू इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। इस मेथड में क्या होता है, सिक्योरिटीज जो है वो सेल के लिए लगाई जाती हैं, इंटरमीडिएरीज की हेल्प ली जाती है इसमें, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए या इशूइंग हाउसेस, ये सब। कंपनी जो है वो डायरेक्ट अपनी सिक्योरिटी जो है वो ब्रोकर या जो इंटरमीडिएरी है, जो बीच में जो क्या बोलते हैं हम, ब्रोकर जो है, जैसे मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, और हम दोनों के बीच में जो डीलिंग करा रहे हैं, जो डीलर या ब्रोकर कुछ भी आप बोल सकते हो, उसको हम कंपनी जो है उसको सेल आउट करती है। फिर ब्रोकर आगे उस चीज को इन्वेस्टर तक पहुंचाता है, आगे उसे और बेचता है एक हायर प्राइस पे। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सिक्योरिटीज को जो है अलॉट किया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को। नेक्स्ट इज राइट इशू। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा इशू होता है जिसमें कि नए शेयर जो है वो ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो शेयर उनके पास ऑलरेडी है उस प्रपोर्शन में। ईआईपीओ। ईआईपीओ क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी प्रपोज करती है कि इतना इशू कैपिटल होना चाहिए, पब्लिक को ये बता देती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और एक एग्रीमेंट में आती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इसे क्या बोलते हैं, ई इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जो ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी पुरानी जो उनके पास ऑलरेडी है वो खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। इसमें जो है कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती ट्रांजेक्शन में, ये दो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। ठीक है।
जैसे कि नेशनल एक्सचेंजेस कौन से है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, NASDAQ है, ये सब जो है या एग्जाम्पल है इसका इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो है खरीदते और बेचते हैं क्या, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट देखो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, XYZ कंपनी ने इन्वेस्टर को भेजे, ठीक है, शेयर्स दिए, शेयर्स से पैसे ले लिए, इन्वेस्टर्स ने आगे, ए इन्वेस्टर ने आगे बी इन्वेस्टर को दे दिए, शेयर अपने दिए, इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, ठीक है, ये सेकेंडरी मार्केट है। अगर वो डायरेक्ट जो है, सपोज एक कंपनी ने सॉरी शायद मैं कंफ्यूजन गलत बोली, सॉरी, प्राइमरी मार्केट में जो है XYZ, अगर हम प्राइमरी देखें तो उसमें क्या है, XYZ जो कंपनी है उसने डायरेक्ट एक इन्वेस्टर को शेयर करे, ठीक है, तो वो जो हो गया हमारा, वो हो गया कंपनी ने इसे, अब ए ने आगे बी को बेच दिए, ठीक है, तो ये जो है, ये दो ए और बी के दो इन्वेस्टर्स के बीच में ऑलरेडी जो शेयर वो थी वो बिकी है, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, अगर आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कोई डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि यहाँ पे वो आप अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच सकते हो और खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह ये सब जो होती है, इसको जो है इनका एक्सचेंज किया जाता है मनी के लिए, या मनी के लिए शेयर्स खरीदे जाते हैं। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। सबसे पहला, मार्केटेबिलिटी मिलती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, प्राइसिंग हो जाती है सिक्योरिटीज की, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब मेंबरशिप जो है वो रेगुलेटेड और डीलिंग्स होती है वो वेल डिफाइंड होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि सेविंग्स जो है वो चैनलाइज की जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए की जा रही है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इसमें क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप है और ये स्कोप प्रोवाइड करता है स्पेकुलेशन का। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।